आपको पता है मजेदार बात क्या है? मानव निर्मित जो भी चीज है, हम जो कुछ भी खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उसका निर्देश भी आता है। सिर्फ सेलफोन और कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि हथौड़े जैसी छोटी सी चीज पर भी कम से कम एक चित्र होता है जो बताता है कि किसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ उत्पाद अर्थात मनुष्य, हम सभी मस्तिष्क और शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जन्म के समय हम में से किसी को भी उनके लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका नहीं दी जाती है। कैसे इस शरीर का, कैसे इस मन का, कैसे इस शक्ति का उपयोग करना है, उसके बारे में कोई विवरणिका नहीं होती है। लेकिन सौभाग्य से अतीत के महान बौद्ध साधकों, कई भारतीय साधकों ने हमारे मन, शरीर और बाहरी वास्तविकता के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने सीखा कि अभ्यास के साथ मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। हम यह समझ सकते हैं कि हमारे मन और शरीर में क्या चल रहा है और हमारे आसपास के ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। हम चेतना के उच्च स्तर पर जीना सीख सकते हैं। उन्होंने पाया कि मन और शरीर के इस परिवर्तन की कुंजी सही श्वास विधि है। श्वास मन और शरीर के बीच की कड़ी है। श्वास उन बहुत कम शारीरिक प्रक्रियाओं में से एक है जो स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह से काम करती है। दूसरे शब्दों में, जब हम चाहें तो इसे सचेत रूप में नियंत्रित कर सकते हैं और जब हम नहीं चाहते तो यह अपने आप हो जाता है। हमारे सभी भावनात्मक बदलाव हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया में परिलक्षित होते हैं। जब हम उत्साहित होते हैं तब हम तेजी से श्वास लेते हैं। जब हम उदास होते हैं तब हम आह भरते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हमारी श्वास गहरी और नियमित रहती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब हमारी श्वास उखड़ी उखड़ी हो जाती है। हालांकि जिस तरह हमारे मन की स्थिति में बदलाव से हमारी श्वास लेने की पद्धति बदल जाती है, उसी तरह सचेत रूप से अपनी श्वास लेने की विधि को बदल देने से हमारी मन की स्थिति भी बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, सही श्वास लेने की तकनीक के जरिए हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सही तरीके से श्वास लेने से हम डर, चिंता, क्रोध, अकेलेपन और अवसाद की स्थिति में होने वाली कुछ पीड़ा को मिटाना सीख सकते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं और उनके कारण होने वाला असंतुलित व्यवहार ही हमारे व्यक्तिगत विकास और विकास में बाधा डालते हैं। अगर हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि भावनात्मक दर्द से कैसे बचें और आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति कैसे प्राप्त करें। जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है तब हम चीज़ों को अधिक निष्पक्ष रूप से देखते हैं, अधिक समझदारी से निर्णय लेते हैं और अधिक लगन से काम करते हैं। तो चलिए हम आपको आज ब्रीदिंग काउंटिंग मेडिटेशन या श्वास गणना ध्यान से परिचित करा रहे हैं। यह एक प्राचीन मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है जिसका पारंपरिक रूप से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। श्वास गणना ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। पहले चरण में कमर सीधी रखें। पहले बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपनी श्वासों के प्रति जागरूक होने के लिए कुछ मिनट लें। कुछ देर लंबी गहरी श्वास लें। जब आप तैयार हों फिर श्वास लें, कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ें और श्वास छोड़ने के अंत में मन ही मन गिने 1। पुनः श्वास अंदर लें, रुकें, श्वास बाहर छोड़ें और फिर श्वास बाहर छोड़ते समय मन ही मन गिने 2। प्रत्येक सांस छोड़ते समय इसी तरह गिनती करते रहें जब तक कि आप 100 तक ना पहुंच जाएं। 100 तक पहुंचने के बाद फिर उल्टी गिनती शुरू करें। 100, 99, 98, 97 आदि, जब तक आप पुनः 1 तक ना पहुंच जाएं। हालांकि एक खेल की तरह यहाँ भी एक नियम है जिसका आपको पालन करना होगा। यदि विचारों के कारण आप थोड़ी देर के लिए भी भूल जाते हैं कि आप किस नंबर पर हैं या संकोच करते हैं तो आपको फिर से 1 से शुरू करना होगा। देखें कि क्या आप बिना कोई गलती किए 100 तक जा सकते हैं और पुनः 1 तक वापस आ सकते हैं। श्वास गिनने का ध्यान मन के लिए शक्ति निर्माण करने वाला व्यायाम है। यह विचलित करने वाले विचारों को दूर करता है और एकाग्रता शक्ति का निर्माण करता है। आपको पता चल जाएगा कि आप मानसिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि 100 तक पहुंचना और फिर से 1 पर वापस आना आसान होता जाएगा। बौद्ध गुरु यह दिलचस्प दावा करते हैं कि यदि आप लगातार 100 तक जा सकते हैं और फिर 1 पर वापस आ सकते हैं तो आपने ऐसी आंतरिक मानसिक शक्ति विकसित कर ली है कि आप जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप अपने मन में ठान लेते हैं।
अपने दिमाग को रोजाना व्यायाम देना कम से कम उतना ही समझदारी भरा है जितना कि आप अपने शरीर को व्यायाम देते हैं। जैसे जैसे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती जाएगी, आप गिनती को उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से हमारे जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलने में बहुत कम समय लगता है। बस अपने दैनिक कार्यक्रम में इस श्वास गणन ध्यान विधि को शामिल करने से आपका जीवन बदल सकता है। यह हुआ पहला चरण। अब दूसरे चरण में गिनती को भूल जाएं, पूरी तरह मौन हो जाए। ना गिनती है, ना श्वास है, ना शरीर है और ना मन ही है, कुछ भी नहीं है। पूरी तरह एक ब्लैंक की स्थिति, शून्य की स्थिति। इस निर्विचार अवस्था में जितनी देर रह सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतनी देर रहें। फिर अंत में ध्यान की समाप्ति पर शवासन जरूर कर लें। शवासन में भी पूरी तरह निर्विचार रहें, पूरी तरह शिथिल अपने शरीर को छोड़ दें। हथेलियां आसमान की ओर रहें, गर्दन हल्की सी बाईं ओर ढलकी रहे। जब तक सहज महसूस ना हो, जब तक शरीर में कोई तकलीफ ना हो, सहज रूप से शवासन पे लेटे रहें। इस स्थिति में नींद आ जाए तो और भी बेहतर। इस विधि का प्रयोग 15-20 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 15-20 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। श्वास गणन ध्यान विधि करने के लिए आप किसी भी आसन में व्यवस्थित हो सकते हैं, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा या भैरव भैरवी मुद्रा पर स्थित रखें। ध्यान को कभी कभी बंदर को ऊपर नीचे चढ़ने के लिए एक डंडा देने के रूप में वर्णित किया जाता है। आपका अति उत्तेजित मन एक मौज मस्ती करने वाले बंदर की तरह है जो हर जगह उछल कूद करता रहता है। कभी कभी बंदर को शांत होने और आराम करने की जरूरत होती है। अपनी श्वासों की गिनती करने से बंदर के दिमाग को कुछ करने को मिलता है। शुरू में यह विरोध करता है, यह खेलना और पेड़ों से झूलना चाहता है, लेकिन अगर आप बंदर को धीरे धीरे चुपचाप बैठने और गिनने के लिए याद दिलाते रहें तो यह धीरे धीरे शांत हो जाएगा और धीमा होने का लाभ उठाएगा। ध्यान श्वासों की गिनती के साथ काम करता है, जिससे आप अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आप विश्राम की गहरी अवस्था में पहुंच सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल है तनाव में कमी, शरीर में रक्त संचार और ऑक्सीजन में सुधार, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य, दर्द और सूजन कम हो जाना, नींद में सुधार। काम के तनावपूर्ण दिन के बाद या सोने के पहले अभ्यास करने के लिए यह उत्कृष्ट ध्यान विधि है। नियमित ध्यान के माध्यम से बेहतर ध्यान केंद्रित करने से याददाश्त और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। ये लाभ उम्र से संबंधित स्मृति हानि और मनोभ्रंश से लड़ने में मदद कर सकता है। ध्यान की अवधि में वृद्धि होती है, जिससे आप अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान से मानसिक अनुशासन का विकास होता है, जो अनावश्यक आदतों से बचने के लिए आवश्यक है। इस ध्यान विधि से नींद में आने में लगने वाला समय कम हो जाता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ध्यान विधि दर्द को भी कम कर सकती है और भावनाओं के नियमन को बढ़ावा दे सकती है। यह चिकित्सीय देखभाल के साथ अगर इस ध्यान विधि को किया जाए तो पुराने से पुराने दर्द के इलाज में मदद मिलती है। रक्तचाप नियंत्रित व संतुलित होता है, हृदय और रक्त वाहिनियों पर तनाव कम हो जाता है, हृदय रोग को रोकने में मदद मिलती है। इस ध्यान को नियमित रूप से करने पर चिंता कम होती है। यह सामाजिक चिंता, भय और जुनूनी बाध्यकारी व्यवहार जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में भी मदद करता है। यह अवसाद तक को कम कर सकता है। साथ ही किसी भी ध्यान विधि में जो कुछ भी लाभ, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक या आध्यात्मिक, सभी प्रकार के लाभ इस ध्यान विधि से मिल सकते हैं। अब यह ध्यान विधि के प्रति आपके समर्पण पर निर्भर करता है। श्वास गणना ध्यान संस्कृत के शब्द हैं, जिसमें श्वास से अभिप्राय श्वास लेने से है, गणना का अर्थ गिनती करने से है। चूंकि इस ध्यान विधि में श्वास को गिना जाता है, इसलिए इसे श्वास गणना ध्यान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ब्रीदिंग काउंटिंग मेडिटेशन कहते हैं। श्वास के प्रति जागरूकता ध्यान के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। लोग ध्यान का अभ्यास उससे कहीं ज्यादा समय से कर रहे हैं जितना उन्होंने इसके बारे में लिखा है, लेकिन ध्यान को केंद्रित करने और शांत करने के लिए श्वास का उपयोग करने का उल्लेख बौद्ध, वैदिक, सूफी, जैन और अन्य प्राचीन परंपराओं के शास्त्रों में किया गया है।
आजकल कई लोग माइंडफुलनेस अभ्यास के हिस्से के रूप में श्वास के प्रति जागरूकता का उपयोग करते हैं। इसे चिंता, पुराने दर्द और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के निर्धारण के लिए चिकित्सक रूप में व्यापक रूप से निर्धारित किया जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर एक विशेष चक्र को जागृत किया जा सकता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्वास गणना ध्यान विधि के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत न हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको इस ध्यान विधि का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी श्वास गणना ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें तथा अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।